डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछ रही हूँ और मैं तो ये चाहती हूँ कि हम ये जानें हमारे बच्चों को कितना आता है, पर मैं सोचती चलो उनको ज़्यादा कन्फ्यूज ना करूँ, साथ के साथ क्वेश्चन बता दूँ। मैं हूँ डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। तो चलिए क्वेश्चन बिना समय गंवाए हुए पूछते हैं। वो ये कि कार्बोज डाइजेशन के बाद किस में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है तो किस में टूटता है, ये बताओ। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने फुल पढ़ाया हुआ है, डाइजेशन पूरा बताया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा तो भी आप तुरंत आंसर दे देंगे। क्या है आंसर, बताओ आप। बोलो बच्चे, क्या है आंसर? चलिए, टूटता है क्या बताता है, क्या बनाता है? मैं समय नहीं गंवाऊंगी और आपको बता देती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है तो मोनोसैकेराइड में टूटता है ना। मोनोसैकेराइड कौन सा? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। और आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज होता है वो फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे लीवर में जाके जमा हो जाता है, और जितना लीवर में जमा करने का स्थान उतना जमा करेगा और रिमेनिंग को कहाँ भेज देता है? मांसपेशियों में, मसल्स में, फैट, है ना। एडिपोज टिश्यू के रूप में जाकर के हमारे त्वचा के नीचे वो जमा हो जाता है। इसलिए देखो किसी का पेट एकदम बहुत निकल जाता है, फिर ये वाली भाग दो भाग में बट जाता है, गाल फूला फूला हो जाता है, ये जो हाथ की पेशियां हैं खूब मोटा मोटा हाथ हो जाता है, जांग मोटे मोटे हो जाते हैं। क्यों? फैट के कारण एडिपोज टिश्यू की जमाव ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। और प्रोटीन टूटेगा तो किस में टूटेगा? अमीनो एसिड में। वसा टूटेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। समझ गए? कार्बोहाइड्रेट टूटेगा डाइजेशन के बाद मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज में। प्रोटीन टूटेगा अमीनो अम्ल में। वसा टूटेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है? बड़ी आंत में बोलो। जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। अब कम मात्रा में पानी पियो, देखो पेशाब कब बनेगा, मल कठोर हो जाएगा, पैखाना बहुत कठोर हो जाता है, कब्ज हो जाएगा कम पानी पियोगे तो। क्योंकि जल, पानी जो है ना आपका, ये रेशा को अवशोषित करता है। रेशा पानी को अवशोषित कर लेगा, मल को ढीला करेगा, कब्ज नहीं होगा, मल का निष्कासन बड़ी आसानी से हो जाता है और हम स्वस्थ चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं। नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के टूटने और विभक्त होने की क्रिया जिसके फलस्वरूप भोजन अपने सरलतम रूप में टूट जाता है क्या कहलाता है? कैटाबोलिज्म या एनाबोलिज्म? अपचय कहलाता है, उपचय कहलाता है? बोलो। आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप इस चीज़ को मुझे बताओगे, अपचय है या उपचय? सुन लो दोनों बातों को। भोजन के टूटने और विभक्त होने की क्रिया जिसके फलस्वरूप भोजन अपने सरलतम रूप में टूट जाता है, सबसे सिंपलेस्ट रूप में टूट जाएगा। हमारे शरीर में टूट फूट की क्रिया होते रहती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म कहते हैं, एनाबोलिज्म कहते हैं? आपके ऊपर छोड़ती हूँ। दूसरा, इसी तरह से शरीर में निर्माणकारी क्रिया, जैसे मसल का निर्माण हो गया, रक्त का बनना हो गया, ग्लाइकोजन का निर्माण हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? उपचय कहते हैं या अपचय कहते हैं? ये दोनों चीज़ आपको पूछ रही हूँ। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, ये तीनों चीज़ आपको पूछती, तीन चीज़ आप अक्सर कंफ्यूज करते हो, अपचय, उपचय और चयापचय। ये तीन चीज़ मैं बच्चों से पूछ रही हूँ और कमेंट बॉक्स में मैं आपका इसका आंसर डालूंगी। मैं अभी आंसर इसका नहीं बता रही हूँ, तो आप इन तीनों चीज़ को ढूंढ के बताओ मुझे कि क्या करेक्ट है, और कमेंट बॉक्स में देखना, मैं उसको पढ़ूंगी और आपको अप्रिशिएट भी करूंगी करेक्ट है कि नहीं है। अब ये बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोज का पाचन कहाँ से शुरू होता है? कार्बोज का पाचन कहाँ से शुरू होता है? शुरू पूछ रही हूँ, बोलो। कार्बोज का पाचन शुरू हो जाता है मुंह से।
आप एक रोटी खाते हो या भुना हुआ चना खाते हो या भूंजा खाते हो, तो थोड़ी देर मीठा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि लार में जो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, टाइलिन, वह स्टार्च को पचाता है। फिर पाचन होता है कहाँ? स्टमक में, थोड़ी बहुत डुओडेनम में, फिर इलियम में। ये एक बात बताओ, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है या नहीं होता है? बोलो, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है या नहीं होता है, ये पूछ रही हूँ। इसका भी मुझे आंसर देना आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। छोड़ दिया मैंने 2 चीज़ें। कहाँ से स्टार्ट होता है भोजन का पाचन? मुंह से। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है या नहीं होता है, ये मुझे आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्वाशय के भित्ति कोशिकाओं से कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मैंने पहले भी बताया हुआ है, आज मैं केवल आपको रिमाइंडर करवा रही हूँ कि जो डुओडेनम है उसके भित्ति कोशिकाओं से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होता है, ये बताइए आप। चल बेटा बताओ फटाफट, बगैर टाइम खराब किए हुआ है। बोलो, पक्वाशय के भित्ति कोशिकाओं से कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मन तो कर रहा है छोड़ दूं, आप अपने आप ढूंढ के बताओगे, लेकिन मैं सोचती चलो बता देती हूँ क्या क्या होता है। एक तो होता है सेक्रेटिन हार्मोन, दूसरा होता है पेनक्रियोजाइमिन हार्मोन, और तीसरा होता है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। सेक्रेटिन पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, और जब पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा तो पेनक्रियाटिक जूस से हार्मोन निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है जिसमें ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होता है, ठीक है। कोलेसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन है वो गॉल ब्लैडर, जिसको हम पित्ताशय कहते हैं, से पित्त निकालने का संकेत करता है, जिससे पित्ताशय से, गॉल ब्लैडर से पित्त निकलता है, और ये पित्त निकल करके भोजन में, जो अधपचा भोजन है उसमें आकर के मिल जाता है ना, पक्वाशय में पहुंचता है, पक्वाशय में आकर के, पक्वाशय मतलब डुओडेनम में, उसमें मिल जाता है और भोजन को पचाने का काम करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन किसका होता है? ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का, या फ्रुक्टोज का, या फिर ग्लाइकोजन का? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन किसका होता है बताओ? ग्लूकोज का होगा, गैलेक्टोज का होगा, या फ्रुक्टोज का होगा, या ग्लाइकोजन का होगा? एब्जॉर्प्शन सबसे पहले किसका होता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या गैलेक्टोज? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना, छोड़ दूं आपके ऊपर, इसका आंसर आप बताओगे। देखेंगे कितनी बच्चियां हमारी पढ़ाई करती हैं मन से और कितना सही आंसर देती हैं। बोलो भाई, छोड़ दूं कि बता दूं? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन किसका होता है? गैलेक्टोज का होगा, ग्लूकोज का होगा, या फ्रुक्टोज का होगा? और तीनों मोनोसेकेराइड है, तीनों भोजन के डाइजेशन के उपरांत टूटता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन सबसे पहले किसका होता है, अब्सॉर्प्शन किसका होता है, ये मैं पूछ रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिकाएं और मस्तिष्क किससे ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करता है? या मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिकाओं के लिए किस प्रकार का कार्बोज की आवश्यकता होती है?
मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में कौन सा? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या गैलेक्टोज। ब्रेन को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, किससे ऊर्जा लेता है वो? ग्लूकोज से, फ्रुक्टोज से या गैलेक्टोज से? बताओ फटाफट। छोड़ दो क्वेश्चन, बता दो। ब्रेन को किससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? किससे लेता है? बोलो बच्चे। लेता है वो ग्लूकोज से। सबसे पहले जाकर देखती हो, दिमाग बहुत तेज चलता है, कुछ न कुछ हम सोचते रहते हैं, हमारे विचार आते जाते रहते हैं। कभी नकारात्मक विचार आता है, कभी सकारात्मक विचार आता है। जैसे मैं कभी केदारनाथ घूमी हूँ तो मेरा बहुत दिन तक तो केदारनाथ में ही घूम रही हूँ, ऐसे डंडा लेकर के मैं केदारनाथ चढ़ रही हूँ। कभी बद्रीनाथ गई हूँ तो वही मंदिर में घूम रही हूँ, कभी माणा गाँव में घूम रही हूँ, है ना। तो ब्रेन जो है सोचता रहता है, तो उसको जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। वो कहाँ से लेगा? ग्लूकोज से लेगा। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो, मक्के के प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? बताओ भाई बच्चे, मक्के के प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? मक्के के प्रोटीन को हम बोलते हैं जीन। ठीक है। चावल की प्रोटीन को कहते हैं हम आर्जिनिन। चावल के प्रोटीन क्या बोलते हैं हम? आर्जिनिन। रक्त के प्रोटीन को बोलते हैं ग्लोबिन। मांसपेशियों के प्रोटीन को बोलते हैं हम ग्लोब्यूलिन। याद रखना, ग्लोबिन और ग्लोब्यूलिन, ये कंफ्यूज कराने वाले क्वेश्चन है। अगर ये पूछा जाए कि रक्त के प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, तो ग्लोबिन और ग्लोब्यूलिन दोनों ही रहेगा तो बहुत कंफ्यूज कर जाओगे। तो क्या होगा? अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो याद रखेगा हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम और ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। तब सही करेक्ट आंसर कर दोगे। नहीं मालूम है बेटा तो फिर घूमते रह जाओगे, फिर गलत करके आ जाओगे, फिर अरे 1 नंबर से रह गए मैडम, 2 नंबर से रह गए मैडम। कंसेप्ट रखो, मैं कंसेप्ट वाले क्वेश्चन ही कराती हूँ। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा? ग्लोबिन। मूंगफली में कौन सा प्रोटीन मिलता है? केराटिन। बादाम की प्रोटीन में कौन सा मिलता है? एमेंडिन। गेहूं के प्रोटीन में आपको पता है ग्लूटेनिन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो मुझे जाने की इजाज़त। बाय बाय, नमस्कार।